आज एक कंपनी ने बच्चों का इंटरव्यू लिया और इंटरव्यू में एक बेसिक सा क्वेश्चन जो एचआर आए थे उन्होंने पूछा बच्चे से कि आप अपने जिस ट्रेड में पढ़ रहे हैं उस ट्रेड से संबंधित आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। और ताज्जुब की बात यह है कि बच्चा अपना फेवरेट सब्जेक्ट भी नहीं उनको बता पा रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा शर्म की बात है। देखो बच्चों, अगर आप कोई भी ट्रेड या किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, किसी भी ब्रांच में अगर आप पढ़ रहे हैं, तो आपको अपने सब्जेक्ट, अपने सिलेबस की इन्फॉर्मेशन, अपनी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, हम एक लगातार हम लोग जो भी है, ट्रेड थ्योरी है या प्रैक्टिकल है या आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन या कोई भी सब्जेक्ट है, ठीक है, आप वो सब पढ़ रहे हैं। इंडिविजुअलिटी के तौर पर आप सब कुछ पढ़ रहे हैं, सब कुछ उसमें देख रहे हैं, आप क्लासेस कर रहे हैं। लेकिन जब आप पढ़ रहे हैं तो एक रुचि आपकी पर्टिकुलरली किसी न किसी सब्जेक्ट में अधिक होती ही है। किसी की वर्कशॉप कैलकुलेशन में होगी, किसी की उसी में साइंस का जो सब्जेक्ट है उसमें रहेगी, किसी की मैथ्स में रहेगी, किसी की प्रैक्टिकल में ज़्यादा रुचि रहती है, किसी के थ्योरी सब्जेक्ट्स में ज़्यादा रुचि रहती है। तो एटलीस्ट जब आप किसी भी इंटरव्यू में जा रहे हैं तो कम से कम ये स्टडी और ये कुछ बेसिक पॉइंट्स तो आपको नोट होने ही चाहिए। आपकी ट्रेड के बारे में आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपको जिस कंपनी में आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आपको उस कंपनी के बारे में, उस कंपनी का प्रोफाइल और वो किस सेक्टर में आपसे काम कराना चाहते हैं उसकी जानकारी अवश्य लेकर जाएँ। तो ये कुछ अभी मेरे दिमाग में असल में जो चीज़ आई मैंने आप लोगों को बता दिया, क्योंकि मैं ये देख रहा था कि बच्चे इस चीज़ का आंसर भी नहीं दे पा रहे हैं कि व्हाट इज़ देयर फेवरेट सब्जेक्ट। ठीक है, मीन्स जो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट उनका कौन सा है, उनको कौन सा सब्जेक्ट सबसे प्रिय है। ये तो एक बेसिक चीज़ है। और जो आपको सब्जेक्ट प्रिय है, लेट मी टेल यू दिस, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को ऐसे ही नहीं बता सकते हैं। अगर आपको सब्जेक्ट कोई प्रिय है और जो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है उसमें आपको फिर एक अच्छी नॉलेज बेस भी आपका होना चाहिए। तो बेसिक चीज़ें आप लोगों को, बेसिक जो है वो एटलीस्ट मालूम होना चाहिए कि हमारे सब्जेक्ट में, हमारा फेवरेट सब्जेक्ट जो है उसमें क्या क्या हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। सो आई होप कि आप लोग आगे से जब भी किसी इंटरव्यू में जाएंगे तो इस चीज़ का ख्याल रखेंगे। थैंक यू।